कल जब तीस्ता से तलवार गिरफ्तार हुई तो उसमें मेरी एक मांग है कि तीस्ता के साथ जो जो शामिल थे उसके क्रियाकलाप, अवैध क्रियाकलाप में उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ऐसे एक नाम मैंने अपनी पुस्तक साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी में पत्रकार राजदीप सरदेसाई का दिया है। और राजदीप सरदेसाई ने अवैध कृत्यों को छुपाया है, जैसे सबूत को छुपाना भी एक अपराध है। और ये एक शपथ पत्र के आधार पर मैंने कहानी जो अपनी साजिश की कहानी में दी थी, वो आपको बताऊं कि तीस्ता ने अवैध तरीकों से जो लोग दंगे में मरे थे उनकी कब्र खुदवाई थी, गैर कानूनी रूप से मीडिया उसकी मदद कर रहा था। और इसका खुलासा लूनावाड़ा के पुलिस उपनिरीक्षक के समक्ष लगाए एक शपथ पत्र के आधार पर मैंने किया है। वो शपथ पत्र भी एक वरिष्ठ पत्रकार ने ही लगाया। जिस पत्रकार ने लगाया उसका नाम था राहुल सिंह। राहुल सिंह एक चैनल में था, तीस्ता ने उसको फोन किया था और तीस्ता ने कहा, तो उसने कहा ये तो अवैध है, आप लाशें कैसे निकलवा सकते हो, प्रशासन का ऑर्डर नहीं है, पुलिस का ऑर्डर नहीं है, और मेरे लाश निकलवा रहे हो, परिजनों को आपने नहीं बुलाया। बोले तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे बॉस से बात करती हूँ। उसने कहा किसी भी बॉस से बात कर लो, ये अवैध काम है, मैं कैसे आपकी मदद करूं। उसने अपने बॉस को फोन किया कि ऐसी बात। जब तक वो अपने बॉस से बात करता रहा, इधर तीस्ता ने आरोप के मुताबिक, पत्रकार राहुल सिंह के शपथ पत्र के मुताबिक, तीस्ता ने राजदीप सरदेसाई को फोन लगाया। राजदीप सरदेसाई उस समय जो है अपनी चैनल का मालिक था, CNN IBN का। लगातार राजदीप और उसकी राजदीप ने खबर ब्रेक करनी शुरू की, यानी अवैध कृत्य को वैध बनाया मीडिया का उपयोग करके राजदीप सरदेसाई ने। लाशें ये मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, खतना करवाने वाले, तुमने मुस्लिमों के लाशें निकलवाई कब्र, और उसको वैध करने के लिए उसने लाशें मिली, दंगे की जगह गवाही, ये भी पूरा वैध तरीके से काम किया। और सूचना राजदीप को तीस्ता देती थी, जिसको बिना जांच किए कि वैध अवैध यह चलाता। तो लूनावाड़ा पुलिस उपनिरीक्षक के समक्ष लगाए शपथ पत्र को भी मैं चाहता हूं कि संज्ञान में ले गुजरात की सरकार, गुजरात की भाजपा सरकार, और तीस्ता से तलवार के अवैध कुकृत्य में शामिल इस पत्रकार की भी गिरफ्तारी हो। ये पत्रकार नहीं है, लेकिन मुझे शक इसलिए है क्योंकि जब स्मृति ईरानी ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसी मोदी सरकार में स्मृति ईरानी ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो स्मृति ईरानी का मोदी सरकार ने ही मंत्रालय ही बदल दिया। स्मृति ईरानी ने कहा इन लोगों का PIB होल्ड कर लिया जाएगा, और 7 ऐसे पत्रकारों की जो अंदरूनी सूचना है कि 7 से 10 ऐसे पत्रकारों की उन्होंने लीज सूची बनवाई जिसकी संपत्ति 300 करोड़ पार हो जाती। स्मृति ईरानी ने ये कहा पब्लिक में आके कि इन लोगों के, जो लोग फेक न्यूज चलाएंगे, हम PIB कार्ड। स्मृति ईरानी को अगले दिन PMO से, प्रधानमंत्री कार्यालय, मोदी जी के कार्यालय से एक बयान आया कि मीडिया का कोई सेंसरशिप नहीं, मीडिया अपनी मन से करे, मीडिया की अपनी बॉडी उसको देखे। और बाद में स्मृति ईरानी को हटा दिया गया, राजदीप को बचा लिया। उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने किसान दंगों में, किसान को जो 26 जनवरी को हुआ था, उसमें राजदीप का ऑफिस कहाँ है और वो ITO पर क्या कर रहा था। वो कोई रिपोर्टर नहीं है, एंकर है, और उसने फर्जी खबर चलाई कि किसान को दिल्ली पुलिस ने गोली से मारा। और राजदीप ने पूरे देश में दंगा कराना चाहा, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ कि उस किसान की मौत ट्रैक्टर से दबने से हुई। वही ट्रैक्टर लेकर उसने हमला बोला था दिल्ली पुलिस पर। लेकिन राजदीप ने कहा कनपट्टी में दिल्ली पुलिस ने गोली मारी, और इसको तत्काल साबित करने के लिए प्रियंका वड्रा पहुंच गई उसके घर, शहीद और बलिदानी बताने उस तथाकथित किसान को। राजदीप को फिर सरकार ने बचाया। इसलिए केंद्र सरकार बार बार राजदीप को ना बचाए, तीस्ता की गिरफ्तारी जो हुई है उससे बयान लिए जाएं,
कि आखिर लाशों को कोई कैसे निकाल कर कैसे साजिश कर सकता है। ये मैंने 2013 में अपनी पुस्तक में लिखी है, साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी में। पत्रकार का कार्ड लेने से और मीडिया मालिक और बड़ा एडिटर कहलाने से कोई पत्रकार नहीं होता। उसके कर्म पत्रकारिता के होने चाहिए। राजदीप के कर्म पत्रकारिता के नहीं है। राजदीप का कर्म एजेंडा का है। राजदीप का कर्म लुटियंसगिरी का है। इसलिए राजदीप सरदेसाई की जांच होनी चाहिए। और आरोप तो ये भी है कि कांग्रेस सरकार में इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जिसके कारण इनको पुरस्कार मिला था पद्म। और इनके जो आरोप के मुताबिक इनके बंगलों तक में कई कहते हैं कि तब अंबिका सोनी शायद थी, उनके कहने पर कई रूल तक बदले गए इनके बंगलों के डिजाइन। सरकार ने रूल तक बदले, तो इन सब की जांच होनी चाहिए, ये मेरी मांग। क्या केंद्र सरकार राजदीपों जैसे डरती है? ना, केंद्र सरकार राजदीपों से नहीं डरती। केंद्र सरकार कहती है मीडिया की स्वतंत्रता की बात, परंतु केंद्र सरकार कोई भी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जितना विरोध करेंगे हिंदू उतना एकजुट होगा, इसलिए इन पर कभी कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं किया है गुजरात से लेकर। वो जितना इन पर हमला करेंगे उतना हम एकजुट होते हैं। इसलिए ये स्ट्रेटजी है वोट की, सीधी बात, नो बकवास।